प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम डेली डिवोशन कर सकें। और अभी हम कहीं लंबी यात्रा से आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और मेरी पत्नी को इस काबिल रखा कि हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के लोगों के साथ मिल करके परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमें अपने अनुग्रह में रखा है, तूने अपनी दया हम पर की है और तूने इस बात को भी साबित किया है कि तुम हमसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रही है। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर के द्वारा हम जीवन प्राप्त करते हैं और परमेश्वर ही हमें अपने अनुग्रह में रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। खुदावन ने मुझे और आपको जो वचन दिया है वो आज के लिए, और वो नसीहत है हमारे और आपके दोनों के लिए, वो नसीहत है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है उस वचन में लिखा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसका वचन कहता है, 18वां अध्याय पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ पे धनी व्यक्ति और अनंत जीवन के विषय में बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर परमेश्वर 18वें पद में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख एक सवाल आया। एक सरदार ने आके उससे पूछा कि हे उत्तम गुरु, किसको कहा? प्रभु यीशु मसीह को कहा, हे उत्तम गुरु। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाना चाहता है वो ये चाहता है कि मैं अनंत जीवन के बारे में जान सकूं और मैं ऐसे काम करूं जो अनंत जीवन को मुझे मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। सविता सिस्टर जय मसीह की मानक भाई प्रभु आशीष दे। और उसने कहा, अब उसके पास सवाल था कि उसके लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मुझे जो है अनंत जीवन मिले। प्रभु का धन्यवाद। 19वां कलाम कहता है, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा नहीं करानी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? मैं कोई उत्तम नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है। वो कह रहा कोई उत्तम नहीं है, केवल अर्थात यानी कि परमेश्वर। वो कहता है सिर्फ परमेश्वर है, वही उत्तम है, कोई और उत्तम नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और 20वां पद कहता है, तू आज्ञा को तो जानता है। अब कौन कौन सी वो आज्ञा है जिन आज्ञाओं को मुझे और आपको मानना है? क्योंकि हम जो नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो भी हो, हम कभी भी आज्ञा मानने पर विश्वास नहीं करते। हम लोग बहुत कम, हजारों की संख्या में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, कोई ऐसा बच्चा होता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि वो आज्ञाओं को मानता है। आज मनुष्य जो है बस ये अवॉइड करता है, आज्ञाओं से कोई इसको मतलब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? वो कह, तू अब तक जितनी आज्ञाएं जो प्रभु ने 10 हुक्म दिए हैं, उन 10 हुक्मों को तू जानता है कि नहीं जानता? लिखा है कि तू व्यभिचार न करना। और मेरे प्रियो, ये खुला शब्द है कि तू व्यभिचार न करना, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर व्यभिचार से सबसे ज्यादा नफरत करता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि आप व्यभिचार करें, वो चाहता है कि आप पाक और साफ रहे, पवित्र रहे। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार न करना, हत्या ना करना। वो कहता है तुम मर्डर ना करना, तो किसी की हत्या नहीं करना। अब चाहे शब्दों के द्वारा तू हत्या करता है, तू आए अपने हाथों से हत्या करता है, किसी को मार देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है तू चोरी ना करना। और आज हम चाहे समय की चोरी करें, चाहे हम आज्ञाओं की चोरी करें, चाहे हम पैसे की चोरी करें, चाहे किसी भी प्रकार की चोरी करें, वो कहता है कि मुझे और आपको चोरी
नहीं करनी है। मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको ईमानदारी के साथ प्रभु को अपना समय देना है। ईमानदारी के साथ मुझे और आपको चलना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर हिमांशु रॉबिन सिंह, जय मसीह की भाई, प्रभु आशीष दे। हालेलुया। और वो ये कहता है कि तू चोरी ना करना। आज हम प्रभु के कार्यों में, प्रभु की बातों का ही प्रभु को समय देने के लिए भी हम चोरी करते हैं मेरे प्रियो। कैसे चोरी करते हैं? जबकि मुझे और आपको 2 घंटा 40 मिनट दशमांश के अनुसार अपने समय का 2 घंटा 40 मिनट प्रभु यीशु मसीह को देना है। क्या मैं और आप 2 घंटा 40 मिनट प्रभु यीशु मसीह को देते हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने 2 घंटा 40 मिनट का समय काटते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बड़ी हमारी समस्या है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के कामों की चोरी तो करते हैं और समय की, परमेश्वर के समय की भी चोरी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो खुदावंद कहता है कि तू चोरी ना कर, और हम समय की चोरी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस मानक भाई, मुझे आपका मैसेज पूरा मिल रहा है। आप जो भी डालते हैं हमें बराबर आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रभु आपको आशीष दे। और वो कह रहा है तू झूठी, अब जो दशमांश का दिया गया है कि मुझे आपको पैसे का दशमांश नहीं देना, मुझे और आपको समय का दशमांश देना, अपने जो अच्छे कार्य हैं उनको भी दशमांश देना, सारी चीजों का दशमांश देना है। लेकिन मेरे प्रियो, हम सबसे ज्यादा अपने प्रभु की कामों की चोरी करते हैं। उसको जो समय देना है उसकी चोरी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य से झूठ और झूठ के सिवा उसके पास कुछ नहीं है मेरे प्रियो। हम झूठी गवाही देते हैं, अरे भैया तुम बड़े प्यारे हो, तुम बड़े अच्छे भैया हो, और आप तो हम आपसे प्रेम करते हैं, और कहते हैं ये सबसे बुरा व्यक्ति है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये है लोगों की आज सोच। जय मसीह की शिरीन डेविड सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे बहन। वो कहता है कि हम झूठी गवाही ना देना। हम पल पल लोगों के सामने झूठी गवाही देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? प्रभु कह रहा है तू इन आज्ञाओं को मान, तू चोरी न करना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, झूठी गवाही न देना, और सबसे बड़ी बात है तू अपने माता और पिता का आदर करना। हालेलुया। तो ये माता पिता का जो आदर करना है ना, जो उसमें ये आज्ञा नहीं है, ये प्रतिज्ञा है। ये आज्ञा नहीं, ये प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको मिली है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि तू अपने माता पिता की आज्ञा मानेगा तो क्या करेगा? अगर तू अपने माता पिता की आज्ञा मानेगा तो तू उम्र की दराजी पाएगा। और आज बहुत से प्रचारक भी हैं, बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की बेइज्जती करते हैं। बहुत से बच्चे अपनी माता पिता की बेइज्जती करते हैं, समझते नहीं कि हमें माता पिता को आदर देना है, कैसे हमारा जीवन गुजरना चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है तू अगर माता पिता का आदर करेगा तो तू क्या पाएगा? उम्र की दराजी पाएगा, यानी तेरी उम्र बढ़ेगी। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा ये क्या है? प्रतिज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। वो कहता अपनी माता और पिता का आदर कर। उसने कहा मैं तो इन सबको लगपन से मानता चला। अभी हमें कोई शिक्षा देता है ना तो हम झट से कह देते अरे हम तो ये भी मानते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, उसने यीशु मसीह ने उससे कहा, और उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा मैं तो इन सबको लड़कपन से मानता चला आ रहा हूं। कितनी बार एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हे हमारे पिता की हम प्रार्थना बोलते हैं जो परमेश्वर ने हमें लॉर्ड प्रेयर दिए कि हम उस लॉर्ड प्रेयर को करें। प्रेज द लॉर्ड। और लॉर्ड प्रेयर को करने के द्वारा हम क्या करते हैं? रोज झूठ बोलते हैं। अब आप कहेंगे ये भाई आप कैसे कह रहे हैं ये बात गलत कि झूठ बोलते? जी हम झूठ बोलते हैं, लिखा है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने, जैसे तू हमारे गुनाहों को माफ करता है हम भी अपने गुनहगारों को माफ करते हैं।
और बिल्कुल भी माफ नहीं करते, बिल्कुल माफ नहीं करते मेरे प्रियो। ये हम झूठ बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ये हम लोग झूठ बोलते हैं मेरे प्रियो। कितनी बार हम प्रभु के सामने प्रार्थना बोलते हैं और उतनी बार हम झूठ भी बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा लड़कपन से मैं मानता आया हूं। तो यीशु ने सुनकर उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अब सुन ले भाई लड़के, तुझ में एक बात की घटी है। उसने कहा क्या घटी है? उसने सुना कि तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। अपना सब कुछ बेचकर किसको दे दे? कंगालों को दे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बड़ा उदास हुआ। तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आके मेरे पीछे हो ले। अब मनुष्य को लगता है अरे क्या बात कह दी कि सब काम अपना सब कंगालों को दे दूं मैं अपना पैसा और मैं खुद कंगाल हो जाऊं। वो कहता है अपना सब कुछ दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्योंकि हमें अन्य विश्वास के लोगों के अनुसार ही हम मसीहों को भी ये उम्मीद नहीं है कि उसके बाद का भी जीवन है, लेकिन मेरे प्रियो हमारा उसके बाद का भी जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। अब लोग सोचते हैं कि सब कुछ हम दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हम कैसे खाएंगे। खुदा पर विश्वास नहीं करते मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा पर विश्वास कीजिए। खुदा आपके रुके हुए कामों को पूरा करेगा। आप जो सोचते भी नहीं होंगे वो वैसे काम आपके हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सुनकर, ये बात सुनकर वो बड़ा उदास हो गया वो, क्योंकि वो धनी व्यक्ति था। हाँ मेरे प्रियो, हम जितने भी धनी लोग हैं, धन कमाना बुरा नहीं है, धन को जोड़ना भी बुरा नहीं है। जय मसीह की अजीत भाई, बड़े दिनों बाद आना हुआ आपका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है कि पैसे के बारे में लोग सोचते हैं हम अपना पैसा दे देंगे तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे। मेरे प्रियो, हमारा खुदा अनहोना खुदा है, अद्भुत खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, वो सब कुछ कर सकता है, उसके सामने कोई भी चीज असंभव नहीं है। और जब उसने ये सुना, उस धनी व्यक्ति ने ये सुना, तो सुनकर वो बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी व्यक्ति था। आज मेरे प्रियो, जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है, वो खुदा को नहीं मानते, खुदा की आज्ञाओं पर नहीं चलते, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को नहीं गुजारते। वो सिर्फ अपना और अपने बारे में सोचते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की और आपकी सबकी ब्लेसिंग्स को मैं रिसीव करता हूं। प्रभु आप सबको भी बहुत आशीष दे। और कल सोमवार है और कल 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा जो कि नागपुर शहर से हैं, उन बहन के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि डेली डिवोशन में हम लगातार वचन की रोटी को तोड़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।